ब्रदर सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू कितना महान परमेश्वर है जो हम पापियों से प्रेम करता और तू अद्भुत कार्य पूरा किया क्रूस पर। तेरे लहू हमें सिद्ध करता है, पूर्ण रूप से पवित्र, और हमें नया जीवन देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, ठीक समय पर तू हमारी आहार हमें बढ़ाता, ठीक समय पर हमारी हर एक वस्तु को जुगाड़ करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं देखते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत काम करना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है तूफानी मौसम। तूफानी मौसम, भजन संहिता 147 7 से 18 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। धन्यवाद करते हुए यहोवा की गीत गाओ, बीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों में छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़ों के बल को चाहता और ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह उनके समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगते हैं। अद्भुत है बातें। तूफान के समय पर सोचिए कि वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। कई बार हम आंधी तूफानों से बहुत डरते हैं और पूर्व से बोलते हैं ना कि एक पूर्व ज्ञान होता, पूर्व अनुमान लगाते हैं, जो पूर्व से अनुमान लगाते हैं। और फिर देश में हमारे न्यूज़ चैनलों में, टीवी में, आज मोबाइल फ़ोन, टचिंग मोबाइल फ़ोन में वेदर के बारे में जानकारी, अमुक जगह पे उस एरिया में एक बोलते ना साइक्लोन आने वाला और वहाँ पर आंधी होगा और वहाँ पर बहुत तीव्रता से आंधी चलेगी और लोग तैयारियाँ करते हैं बहुत सारे। और विश्वासी जीवन में भी ऐसा बहुत सारे आंधियाँ तूफान आती है और उसी समय आप कैसे तैयारी करते हैं, ऐसे कैसे रहते हो? परमेश्वर देखेंगे, बहुत खूबसूरत एक वचन कहता, 9 वचन में, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। आप सोचिए, पशु और कौवों के बच्चों को भी वो आहार देता है। आप और मैं परमेश्वर के नित्य लोग हैं, चाहते लोग हैं। वो हमसे प्यार करता है, वो हम लोगों को जानता है। कई बार हम पूर्व अनुमान लगाकर कहते ना अपना देखभाल करना चाहते, परंतु भरोसा किस पर करें हम? परमेश्वर पर। ना घोड़ों की ताकत पर और ना किसी इंसान पर, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर पर। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, आप बड़े से बड़े कठिन तूफानों का भी सामना कर पाएंगे। जब तूफान आते हैं हमारे जीवन में डर आता है। डर, तूफान हर समय नहीं आता। कई बार बहुत खूबसूरत बरसात होती है तो चारों तरफ हरा भरा कर देता है और बहुत खूबसूरत वादियाँ, बहुत खूब झील, नाले, नदियाँ भरने लगता है। पेड़ पौधों में फल फूल लगने लगते हैं, चारों तरफ बढ़िया खूबसूरत दिखता है। परमेश्वर की कार्य है, मेघों को तैयार करता, मेघों को बरसाता है। तूफान जब आता कई सारी चीजें नुकसान भी करता है। आप और मेरे जीवन में कई बार तूफान आ सकता है।
विश्वासी जीवन में, पर हमें समझने की जरूरत है। ओके, और कुछ बातें जो हम देख सकते हैं। तूफानी मौसम मुझे डराता है, कई बार ना मुझे डराता है जब मैं हानिकारक हवाओं, बारिश, बवंडर, तूफान या अन्य खराब मौसम के लिए पूर्वानुमान सुनते हैं, तो मैं परमेश्वर से मेरी परिवार, मेरा शहर और मेरे राज्य की रक्षा के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। प्रार्थना। जब भी आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी तूफान या कोई भी ऐसा समस्याएं आती है, बड़े बड़े तूफान की तरह, आंधी की तरह, तो आप एक ही चीज कर सकते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए। सोचिए कि दानियल को पूर्वाभास था कि दानियल को आग में डालेंगे, तो दानियल कैसा था? भरोसा था, प्रार्थना कर रहा था, भरोसा था, प्रार्थना कर रहा था, हे राजा, अगर आप हमें आग में भी डाल दो तभी हम परमेश्वर पे भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। कई बार हम लोगों को देखें, लोगों के जीवन में तकलीफ, परेशानियां आती है तो कलीसिया आना बंद कर देते हैं, उस परेशानी में जुटे रहते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। वो प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। उस परेशानी को ठीक करने के लिए वो लग जाते हैं, बट कई बार परेशानी के बाद कई बार देखेंगे जो गंदगी होता है, तूफान उसको साफ करता, आंधी तूफान उसको साफ कर देता, फिर देखेंगे चारों तरफ हरा भरा कर देता। कुछ बातें, लेकिन तूफान रोज नहीं आते। कुछ दिनों में परमेश्वर हमें कोमल वर्षा, तेज धूप या सुंदर बर्फ की चादर देता है। इन बदलावों के बिना हम मौसमी फूलों, हरी भरी घास या खूबसूरत जंगलों का लुत्फ नहीं उठा सकते। ऐसा मौसम उस खेतों को भी आशीर्वाद देता है जो हमें भोजन और कपड़े के लिए सामग्री प्रदान करता है। बारिश तालाब, झील और नदियों को भर देती है और बर्फ ढलानों को ढांक देती है, जिससे हम कई बाहरी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। मैं भूमि की, प्रकृति की सुंदरता और भोजन, वस्त्र और मनोरंजन के प्रावधान के लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते हैं। तूफान कभी कभी आता है। विश्वासी जीवन में परमेश्वर हमेशा आशीष देता है। एक वचन क्या कह रहा? खूबसूरत वचन है, ये देखिए 13 वचन, भजन संहिता 147 का 13, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। आप ये विश्वास को दृढ़ किया है, आप परमेश्वर में मजबूत है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। देखिए, वो जानवरों को, कौवे के बच्चों का ध्यान रख सकता, तो आप और मेरा कितना ध्यान रखेगा। हमें हरा भरा करेगा, हमें शांति देगा, हमें ले चलेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा, प्रेम लाता है, परमेश्वर की अनुग्रह भर देता है ना, पवित्र आत्मा की फल से, वरदानों से, अच्छे चरित्र, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों में। इसलिए बहुत जरूरी है। कई बार आप देखेंगे जो इंसान अपने प्राण को बचाना चाहता है वो इंसान उसको खो देता है, परंतु जो इंसान अपने प्राण को परमेश्वर के लिए अप्रिय जानता है वो उसे पाता है। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि कोई भी पहले से अगर जानकारी हो रहा आपको, तो आप भयभीत मत हो, आप डरिए मत कि तूफान आने वाला है, आप डरिए नहीं, या आपको ऐसे परिस्थितियां जुगड़ आपको पकड़ लेगा, डरिए मत, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वही आपका देखभाल करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तूफानी मौसम हो या बहुत खूबसूरत बरसात, हम भयभीत नहीं होते, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, आपके साथ संगति करते हैं। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो तेरी दया और कृपा के अनुसार, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।